मुजफ्फरनगर जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत बढ़ाना पुलिस को शुक्रवार एक बड़ी सफलता हाथ लगी। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने मंदवाड़ा मार्ग पर स्थित एक गन्ने की खेत में छापेमारी कर अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने मौके से मेरठ निवासी एक शातिर अपराधी को दबोचा है, जबकि उसका एक साथी गन्ने के खेत का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़े गए अभियुक्त साबिर पुत्र शब्बीर निवासी पिठलोखर मेरठ ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। साबिर ने कबूल किया कि आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में अवैध हथियारों की मांग बढ़ रही थी। इसी मांग को पूरा करने के लिए वे बड़े पैमाने पर हथियारों का स्टॉक तैयार कर रहे थे। पुलिस की नज़रों से बचने के लिए ये शातिर अपराधी लगातार अपने ठिकाने बदलते रहते थे और गन्ने के ऊंचे खेतों को अपनी ढाल बनाकर अवैध हथियारों का निर्माण करते थे। प्रभारी निरीक्षक सुभाष अत्री के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से हथियार और उपकरणों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। देखिए, बुढ़ाना पुलिस को एक टिप ऑफ मिलता है कि एक शाबिर नाम का बदमाश जो कि सरथना मेरठ का रहने वाला है और गन्ने के खेत में अस्थायी रूप से एक निवास बना करके उसमें जो है असलहे बनाने का काम करता है और पंचायत चुनाव के परिदृश्य में वो लोगों के मांगने पर वो इस तरह का काम कर रहा है और मनचाहे दाम पर उसे बेच रहा है। तो इस प्रकार से एक टिप ऑफ के आधार पर जब हमारी पुलिस सक्रिय होती है, आदित्य SPRA के नेतृत्व में तथा क्या कहते हैं CO बुढ़ाना तथा इंस्पेक्टर बुढ़ाना तथा उनकी टीम द्वारा जब इस पर एक्टिवेट होकर काम किया जाता है तो पुलिस उसको पकड़ती है। और पुलिस जब पकड़ती है तो उसके पास से 6 बंदूक 12 बोर, 2 पौनिया 315 बोर, 1 पौनिया 12 बोर, एक तमंचा 315 बोर, 2 तमंचे 12 बोर, अधबने बॉडी बट लोहा फ्रेम, अधबनी जो है बॉडी फ्रेम 12 बोर, अधबनी बॉडी फ्रेम 32 बोर नाल लोहा सहित और 5 जिंदा कारतूस। साथ ही साथ जो शस्त्र बनाने की जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें सिकंजा, ड्रिल मशीन, हथौड़ी, रेती, ग्राइंडर, स्प्रिंग 5 इत्यादि बरामद होते हैं, जिसके आधार पर 147/26 5/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा बुढ़ाना में दर्ज किया जाता है। पूछताछ से वो स्वीकार करता है कि अंतर राज्य गैंग है और अंतर जनपदीय कार्य तो करता ही करता है, अंतर राज्य गैंग है। ये हरिद्वार से लेकर दिल्ली में भी इसके तमाम असलहे, फरीदाबाद वगैरह में भी सप्लाई करता है ये। और पूछताछ स्वीकार किया इसने कि इसने हरिद्वार, बागपत, मेरठ, इवन अमरोहा, मुरादाबाद तक सप्लाई करता है और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के तमाम एरियाज में। तो इस प्रकार से ये और इसका जो आपराधिक इतिहास है 10 आपराधिक इतिहास है। इसमें 5 बार फैक्ट्री जो पकड़ी जाती है उसमें जेल जा चुका है 2011 से लेकर अब तक। तो इस प्रकार से एक सातिर बदमाश है ये और नियमानुसार उसको उचित कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और यह भी पूछताछ स्वीकार करता है ये कि जैसा ये जिस क्वालिटी का ये असलाह बनाता है उस क्वालिटी का असलाह जो है ये कभी 25,000 में, कभी 50,000 में, कभी 15,000 में या 5,000 10,000 में भी उसी हिसाब से बेचता है। और इस प्रकार से अब तक 25 से 30 असलहे ये इधर जेल से छूटने के बाद इसने बेचा था और टिप ऑफ के आधार पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस टीम को इसके लिए 20,000 रुपए का इनाम भी मेरी तरफ से स्वीकृत किया जा रहा है। कहाँ पे इस्तेमाल करने थे, कहाँ किसके लिए बेच रहा? ये जो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि प्रधानी के इलेक्शन में कुछ लोगों की मांग थी और इस प्रकार से ये जैसा कि पूछताछ स्वीकार किया है और कुछ लोगों के नाम भी प्रकाश इसमें आए हैं, यद्यपि ये नाम जानबूझ के भी एक्सपोज नहीं किया जा रहा था। 2 साथी और भी हैं जो कि इनके सहयोग करते हैं, उनके नाम भी प्रकाश में आ चुके हैं, उन पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।